सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है। 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी रिसेपिट्यूलेशन, विद्युत का एक सार पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक वायर नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कह रहे हैं बच्चों कि किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित जो होता है विद्युत चार्ज या करंट का बहाव जो होता है उसे विद्युत कहते हैं। ठीक है। There are various things used in electric circuit and each of these has its separate symbol for their identification as shows in the following picture। तो विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस सिंबल को बोलते हैं हम कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ये तार का सिंबल है, बस सिंपली ऐसे बनाया हुआ है। ये स्विच इन ऑन पोजीशन है। स्विच इन मतलब ऑन स्विच होता है, उस स्थिति में ऐसा हो दिखाई पड़ता है उसका सिंबल। ये बल्ब का सिंबल हो गया, ये सेल का सिंबल है, ये बच्चों बैटरी का सिंबल है। ठीक है, और ये स्विच इन ऑफ पोजीशन। अगर ये इससे कनेक्ट है यहाँ पर तो ये ऑन है, अगर ये हटा हुआ है तो ये ऑफ पोजीशन में स्विच। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं विद्युत सेल को। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उससे ये किसी चीज़ को जलाने के काम आता है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, सेल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। सभी विद्युत सेलों में बच्चों दो सिरे होते हैं, जिनमें से एक सिरा धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है बैटरी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। दो सेलों का जोड़ जिसके एक सिरे पे धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह होता है, बैटरी कहलाती है। बल्ब किसे कहते हैं? ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, जब उसमें विद्युत आती है बल्ब में तो वो प्रकाश करने लग जाता है, उसमें उजाला शो होने लगता है, क्योंकि बल्ब उसे चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज कर देता है? लाइट में। इट इज़ फिल्ड विद ऑर्गन गैस एंड कंटेन ए फिलामेंट मेड अप ऑफ कोइल्ड वायर ऑफ टंगस्टन एलिमेंट। तो बच्चों इसमें ऑर्गन गैस भरी होती है। बल्ब की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये रहा, अभी यहाँ बल्ब दिखाया हुआ है और इसमें देखो ये दो सिरे होते हैं एक। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं कि एक इसमें मोटे तार होते हैं जिससे कि ये वाला ये जो होता है ना, ये जुड़ा होता है। इसे क्या बोलते हैं? हम इसे टंगस्टन एलिमेंट बोलते हैं। टंगस्टन का तार होता है जो ऐसे ऐसे करके मोड़ा होता है और ये इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, ये वाला। तो ये इससे फिलामेंट किससे बना होता है? ये टंगस्टन से बना होता है, तत्व से। अब आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत तार का अर्थ होता है विद्युत का प्रवाह। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लोज थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और विद्युत धारा में से प्रवाह जो होता है वो सेल में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है बच्चों, इधर से इधर की तरफ होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। 4 देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इट इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट। विद्युत स्विच जो होती है ये एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। तो देखो ये स्विच यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, चलो आपको। ये स्विच है बच्चों।
अगर हम इसे ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से सेल से वो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा जलना, ठीक है, फिर ये जलेगा नहीं, इसमें जलता हुआ शो कर रखा है। कंडक्टर क्या होता है देखिए, चालक को बोलते हैं। ए मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। विद्युत चालक बोलते हैं वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर सामने पिक्चर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स विद्युत चालक हैं, ये सिल्वर हो गया, चांदी, गोल्ड सोना, कॉपर तांबा, स्टील, तो आपको पता ही है, सी वाटर हो गया समुद्र का पानी। स्टील के बर्तन देखे होंगे आपने घर में। अब यहाँ पर इंसुलेटर दिखाए हुए हैं, विद्युत रोधक। ए मटेरियल्स दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ये वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। तो यहाँ पर इनके भी एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो विद्युत रोधी हैं, जिन पर लाइट का या विद्युत का कोई असर नहीं होता है, जैसे कि रबड़ हो गया, ग्लास, ऑयल हो गया, डायमंड हीरा हो गया, ड्राई वुड सूखी लकड़ी हो गई आदि। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू ए फ्यूज इट गेट्स बर्न एंड ब्रेक एंड thus स्टॉप द फ्लो ऑफ दैट एक्सेस करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो ये जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। Thus excess current will not reach up to the electrical equipment like fan, washing machine, and these will be safe from excess electric current. इसलिए ये अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता है। The fuse wire is made up of a very thin metallic wire and acts as safety device for electrical equipment from excess current. तो इसकी वजह से बच्चा क्या होता है, कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं। और फ्यूज एक पतले धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। अब इसमें हिंट भी दिया हुआ है, यहाँ संकेत पढ़ लेते हैं। एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड whenever its metallic filament made up of tungsten metal get burned or broken due to excess electrical current and thus no electric current can pass through between its two terminal. This will stop the bulb to glow and give light. एक फ्यूज बल्ब का मतलब होता है बल्ब का अलग अलग तंतु में खंडित हो जाना, मतलब उसका जो टंगस्टन होता है, ये वाला तार, ये टूट जाना, ठीक है। बल्ब का तंतु जब खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का जो विद्युत मतलब फ्लो होकर आ रही थी वो परिवाह टूट जाता है, ठीक है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण ये जल नहीं पाता बच्चों, ये प्रकाश नहीं दे पाता है। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।